फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। In the previous video, we discussed about all the population attributes. In this video, we will discuss about the population growth. The size of a population for any species is not a static parameter. Population का जो size बढ़ता चला जा रहा है, उसका कोई एक निश्चित पैरामीटर नहीं है, कोई एक निश्चित पैरामीटर नहीं बनाया गया है, चाहे वो आपके देश के लिए हो, चाहे वो किसी भी देश के लिए हो। इट कीप्स चेंजिंग विद द टाइम, ये समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन, प्रेशर एंड द एडवर्स वेदर। जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस पर निर्भर करती है? सबसे मस्त थिंग फूड पर। खाना है तो जहाँ भी फूडिंग की कैपेसिटी होगी ज़्यादा, निश्चित है जनसंख्या वहाँ अधिक हो जाएगी, है ना। और प्रिडेशन प्रेशर, आपके बचाव का जो प्रेशर है, आप जहाँ अच्छे तरह से सुरक्षित रह सकें। एंड एडहेसिव वेदर, और आपके शरीर के अनुकूल आपका वेदर हो, ठीक है। माइग्रेशन हम क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हमारे बॉडी की टेम्परेचर के अनुकूल नहीं होता। In fact, it is these change in population density that give us some idea of what is happening to the population. ये जो changes हैं, population में जो changes आती हैं, weather के through, water के through, food के through, ये क्या करती हैं? ये हमें एक तरह से आइडिया देती हैं कि population का क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कहीं पर एकदम स्टारवेशन हो गया, अकाल की स्थिति हो गई, तो जब धीरे धीरे अकाल की स्थिति आने लगेगी तो फूड प्रोवाइड नहीं हो पाने पाएगा, तो आप सीधे अंदाज़ा लगा लोगे कि या तो लोग यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, या तो यहाँ से लोग मर जाएंगे तो अभी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। यानी इन सभी चीज़ों पर हम क्या करते हैं, हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ होने वाली है या फिर उसके ग्रोथ में क्या अंतर आने वाला है। Where it is a flowering or declining, whatever might be ultimate reason, the density of the population in a given habitat during the given period fluctuate due to the changes in the four basic process, two of which is the natality and the immigration contribute to an increases in the population density, and two mortality and the immigration। हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी में, उसके घनत्व में समय के परिवर्तन के साथ साथ अंतर आना शुरू हो जाता है, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये बेसिस प्रोसेस हैं, जो चार फैक्टर हैं जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती हैं। दो क्या है? दो है, एक तो पहली है नेटिलिटी और इमाइग्रेशन, और दूसरी क्या है, मतलब नेटिलिटी का क्या मतलब है कि नेटिलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ द बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। नेटिलिटी का मतलब होता है जन्म दर, ठीक है। नेटिलिटी का मतलब क्या है? जन्म दर। अब जितनी जनसंख्या है उसमें अगर जो न्यू बेबीज़ आ गए उस निश्चित समय में, जैसे 2020 चला तो 2020 में एक निश्चित समय ये हो गया 2020। अब जितने बेबी बर्न किए होंगे, जितने भी बच्चों ने जन्म लिया होगा, उन्होंने उस समय की पॉपुलेशन में आकर के वृद्धि की है, उनका जन्म दर बढ़ा है ना। ये नेटिलिटी कहलाती है कि बर्थ रेट का एट अ गिवन पीरियड में आकर के पॉपुलेशन में ऐड हो जाना। ओके, देन mortality is the number of the death in the population during a given period। और 2020 में जितने बच्चे पैदा हुए और जितने लोग मर गए, उनकी भी जो लोग मर गए हैं उनकी भी तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होगी। यानी उनकी जो कैलकुलेशन हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मॉर्टेलिटी। क्या बोलेंगे? मॉर्टेलिटी। इमाइग्रेशन is the number of the individual of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration। यानी इमाइग्रेशन का मतलब क्या है कि जो स्पीसीज, जो जातियाँ आपके पर्यावरण में चली आईं,
आपके लिए आप जैसे साइबेरियन बर्ड्स जो थी वो भरतपुर राजस्थान में आ जाती हैं। तो यानी जो बर्ड्स हमारे उस समय मौजूद हैं, जो पॉपुलेशन हमारे बर्ड्स का उस समय मौजूद है, उनके में इंक्रीजिंग हो गई। साइबेरियन पक्षी आ गए तो वो साइबेरियन बर्ड आ जाते हैं तो उनकी जो पॉपुलेशन है उनके में इंक्रीजिंग हो जाती है, हो गई इंक्रीजिंग। ये बोलते हैं इमाइग्रेशन। सेम टाइम पीरियड में अगर कोई बाहर से आ जाता है और एक निश्चित समय तक वो वहाँ रहता है तो इसको हम बोलते हैं इमाइग्रेशन। फिर ई माइग्रेशन इज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन who left the habitat and gone elsewhere where the time period under consideration। ई माइग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर एनवायरनमेंट जो है, अगर जो एनवायरनमेंट है वो किसी ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेशन के लायक नहीं है, उसके अनुकूल होने के लायक नहीं है, तो वो अपना नेटिव प्लेस, अपना जन्म स्थान छोड़ करके कुछ समय के लिए दूसरी जगह पर चला जाता है। तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ा देगा और यहाँ की क्या करेगा, घटा देगा। इसको बोलते हैं ई माइग्रेशन। यहाँ देखो, ये आपको चार्ट दिया हुआ है डायग्राम के थ्रू। ये आपको निश्चित रूप में अच्छे से, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो जनसंख्या घनत्व है वो देखिए कैसे बढ़ रहा है, नेटिलिटी से बढ़ रहा है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, नेटिलिटी से बढ़ेगी, बर्थ रेट से। ओके, देन फिर आप देख रहे हो यहाँ प्लस पॉइंट बना हुआ है, किससे बढ़ रही है, इमाइग्रेशन से, जो बाहर से लोग चले आएंगे। ठीक है, जो बाहर से लोग चले आएंगे, इमाइग्रेशन। अभी आप पश्चिम बंगाल में आप देख रहे थे रोहिंग्या लोग हमारे तरफ आ रहे थे, त्रिपुरा बर्मा साइड से रोहिंग्या चले आए थे, तो वो इमाइग्रेशन कर रहे थे हमारे देश में आने के लिए। तो क्या बढ़ रही थी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो इमाइग्रेशन और नेटिलिटी, इट इंक्रीजेज द पॉपुलेशन डेंसिटी। देन ये देखो घटेगी कैसे, घटेगी कैसे, मोर्टिलिटी से, डेथ रेट से, माइनस हो रहा है ना, डेथ रेट से घटेगी और फिर ई माइग्रेशन से घटेगी। जिनके लिए एनवायरनमेंट अनुकूल नहीं हो पाया वो क्या करेंगे, वो बाहर की तरफ चले जाएंगे और जहाँ उनका नेटिव प्लेस है उसको खाली कर देंगे और बाहर की जगह को बढ़ा देंगे। ओके, so if n is the population density at the time, then its density at the time t plus 1। तो n क्या है, n हो गई हमारी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एंड डेंसिटी एट द टाइम, और जो टाइम दिया गया है, जो टाइम दिया गया है उस टाइम में नेटिलिटी का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना, देन इट्स डेंसिटी एट द टाइम t प्लस 1, समय के बढ़ने के साथ साथ, t प्लस 1 होने के साथ साथ हमारी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस यहाँ फॉर्मूला ही आता है आपके एग्ज़ामिनेशन में, चाहे नीट हो चाहे कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही लिखने के लिए आता है। क्या है फॉर्मूला, एन टी प्लस 1 इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस सी माइनस डी प्लस ई। यानी एंटी का मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया आपका डेंसिटी एट द टाइम। ये क्या है, डेंसिटी एट द टाइम, जो टाइम बढ़ रहा है उस समय की डेंसिटी। ये क्या है, ये पॉपुलेशन उस समय की है। जैसे
इसको ऐसे समझो कि इस समय हमारी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, ठीक है, अगर 20 बच्चे हैं तो क्या हो गया, एट दिस टाइम आवर क्लास डेंसिटी इज़ द 20 प्लस बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन। यानी बर्थ रेट में हम क्या जोड़ लेंगे, बर्थ रेट में हम जोड़ेंगे इमाइग्रेशन, जो बाहर से लोग आए हैं। फिर माइनस किसको करेंगे, माइनस करेंगे डेथ रेट, जो लोग मर गए, और प्लस ई माइग्रेशन, जो लोग अपनी जगह को छोड़ करके चले गए। तब हमको पॉपुलेशन डेंसिटी पता चलती है एट द टाइम। You can see from the above equation, the population density will increases if the number of the birth plus the number of इमाइग्रेशन। जनसंख्या कब बढ़ती है, जब बर्थ रेट बढ़ेगी, इमाइग्रेशन बढ़ेगा, एंड मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ द इमाइग्रेशन। और जो लोग जा रहे हैं और जो डेथ हो रही है, under normal condition, birth and the death are the most important factors influencing population density। जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि कितने लोग जीवित रहे और कितने लोग मर गए। The other two factor assuming importance only under special condition। For instance, of a new habitat is just behind, colorized immigration may contribute more significantly to population growth than the birth rate। बर्थ रेट से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो न्यू हैबिटेट हमारे यहाँ आ रहे हैं वो कॉलोनाइज हो जाए, हमारे साथ घुल मिल जाए। इमाइग्रेशन, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, may contribute more significantly to population growth। जनसंख्या बढ़ाने के लिए वो बहुत काफ़ी है। In the next video, we will discuss about the growth models. Thank you for watching this video.